की बात 2 शब्दों में कह के, मुझे बोलने की बात तो नहीं थी, लेकिन चलो इनका सम्मान है, भाव है इस दास के लिए, तो उस दास के भाव को, दास अपने भाव को पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का तिलक है। तिलकम इद वैष्णवानाम धनम, ये वैष्णवों का धन है। वैष्णवों की संपत्ति क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत की शरणागति, श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत की सन्निधि ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा वैष्णवानाम धनम। ये परमहंसों की संगीता है। कहते हैं प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले क्या सुनना चाहिए? बोले भागवत। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख। किसके सुने? बोले भक्त मुख के द्वारा, भक्तों के, रसिकों के द्वारा श्रवण करे। भक्त मुख भगवत वाणी, ये भगवत वाणी है, ये साक्षात जो है साक्षात नारायण का श्री विग्रह है। इसके श्रवण से कलमश दूर हो जाते हैं। भागवत का श्रवण ही फल है और कुछ आचरण नहीं करना है, केवल सुनो, सुनने मात्र से भगवत दर्शन हो जाएगा, श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। और परीक्षित ने केवल श्रवण ही किया है, श्रवण मात्र से उनका कल्याण हो गया। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, आप सबके चरणों में। और हमारे विकास जी इसी प्रकार अब फिर बहुत बड़ा संग सत्संग लेकर के और धाम में आए, हम उनकी सेवा करेंगे, हम सहयोग करेंगे और हम पूरा उनका सहयोग देंगे। इसी तरह फिर आए, अभी तो बहुत छोटी संख्या में लेके आए हैं, ऐसे ही कह रहे थे क्या, तो बहुत अच्छा हुआ इस समय। और ये सब सत्र चल रहा, आज चतुर्थ दिवस है, चतुर्थ दिवस हो गया। हाँ, तो अभी तो कृष्ण का जन्म भी है, तो कृष्ण जन्म का भी आनंद लेंगे। और इसी तरह हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो वाद्य सहयोगी हैं ये भी बड़े अच्छे हैं, ये भी सुरीले हैं। और सभी श्रोता भी, हमारी बहनें भी बड़ी खूब बढ़िया नृत्य करती, हम तो गदगद होते हैं, क्या आनंद हो रहा है, क्या भाव में डूबे हुए हैं। यही जीवन का मूल लक्ष्य है। और धाम में भगवत प्राप्ति हो गई, अब और कुछ ज़रूरत नहीं है पाने की, आपने सब कुछ पा लिया है। आप सबके चरणों में, श्री व्यास जी महाराज के चरणों में, समस्त श्रोताओं के सबके चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। वाणी का मंगल कराया, आपके चरणों में बार बार वंदन, बार बार वंदन। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए समय का अभाव है और आज 1 घंटा लेट चलेंगे, ठीक है जी, क्योंकि अभी समुद्र मंथन की भी कथा नहीं हो पाई है। आप में क्या जादू है वो तो आप ही जाने। वृंदावन में आकर के हम परोसना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है, तो समय को ज़्यादा ना निकालते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। पुनः प्रेम से एक बार और बोलेंगे जय श्री राधे। जब हम सत्संग का विचार बना लेते हैं और जब सत्संग में आनंद प्राप्त होने लग जाता है, तो ऐसे आज सच्चे सदगुरुदेव यहाँ आ गए। ऐसे ही नारद जी के पास, क्या बताऊं आपको, ध्रुव जी के पास नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि कितने ऋषि मुनि आए और ऋषि मुनियों ने भजन किया, तप किया, लेकिन भगवान नहीं मिले, तुम्हें मिल जाएंगे इसकी क्या गारंटी है? तो ध्रुव जी ने कहा कि हे नारद जी, यदि आप मुझे भगवान प्राप्ति का रास्ता बता सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो आप अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हैं। तो नारद जी समझ गए कि सच्चा भक्त है प्रभु प्राप्ति
ये सच्चा भक्त है। तो धीरे से कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बेटा द्वादक्षरी मंत्र है और इसके जप से तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब तो गुरु दीक्षा लेने के बाद इनका मन बहुत लग गया प्रभु सेवा में। और तो और इतना जप किया, इतना तप किया कि त्रात्रांते त्रात्रांते कपित बदिरासिनः आत्मवृत्तायनुसारेण मासं निन्नेरचनन्नयम्। तीसरे माह में ऐसी उन्होंने अवस्था को प्राप्त कर लिया, जो भी मिल जाए पत्तों से अपना जीवन, पत्ते खाए, हवा को पिया और प्राणायाम इतना साधा। और 90 महीने, चतुर्थ और 90 महीने में तो ऐसा प्राणायाम साधा कि इंद्र का आसन ढोलने लगा। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुर्भक्षे जिता श्वासो ध्यान देव मदार। चतुर्थ महीने में हवा पी करके और जैसे ही 12, 9, 10वां 12वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम साधा कि इंद्र का आसन डोलने लगा कि अब क्या होगा। भजन से तो देवता भी घबराते हैं, क्योंकि भजन से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इंद्र सबसे पहले जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़ते हैं और कहते हैं इंद्राय नमः। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव वो फल को ना ले जाएं, इसलिए आसन के नीचे जल छोड़ करके उठते हैं। विष्णु भगवान के पास गए इंद्रदेव कि प्रभु अचानक मुझे कुछ हो रहा है, क्या करूं, मेरा आसन डोलने लगा है। बोले कि ये कुछ नहीं, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और उसने इतना तप कर लिया है, इतनी भक्ति कर ली है कि अब उसको दर्शन देना बहुत जरूरी है। भगवान जी श्री नारायण ध्रुव जी के सम्मुख पहुंच गए। सम्मुख पहुंचने पर भी ध्रुव जी के नयन नहीं खुल रहे हैं। तो श्री हरि भी 1 मिनट के लिए चकित हो गए कि ये क्या हो गया। मैं सम्मुख में हूं, खड़ा हूं, लेकिन मेरा भक्त नेत्र नहीं खोल रहा है। तो तुरंत समझ जाते हैं, अरे मैं तो इसके हृदय में बैठा हूं। जब तक इसके हृदय में वह झांकी रहेगी, जब तक इसके हृदय में वह झांकी रहेगी, तब तक ये मुझे नहीं देखेगा। तो भगवान ने जैसे ही हृदय की झांकी को हटाया तो ध्रुव जी घबरा गए, मेरे भगवान कहाँ गए। और वैसी की वैसी झांकी बाहर दिखी तो ध्रुव जी का आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अरे प्रभु, अब मुझे मेरी माँ ने तो बताया नहीं था कि भगवान सामने आ जाएं तो उनसे क्या बोला जाता है, उनसे कैसे बात की जाती है, मैं क्या बोलूं, उनको क्या कहूं, कहाँ से कैसी बात को मैं शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलो जय श्री। भगवान जी भाव को समझ जाते हैं और जिस पर भगवान की कृपा होती है, चाहे मैं लंगड़ा हो, अपंग हो, बोल सकता हो या नहीं बोल सकता हो, तो सब कुछ करने लगता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यति कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। उनकी कृपा से जो बोल नहीं सकता है बोलने लगता है, उनकी कृपा से जो चल नहीं सकता है वह चलने लगता है। बस ठाकुर जी की कृपा हो। भजन तप साधना ऐसा नहीं, प्राप्ति के लिए नहीं, कुछ अन्य चीज नहीं, बस प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, यह भावना होना आवश्यक है। अब भगवान जी ने इसके बाद 36,000 वर्ष तक तुम राजयोग करोगे, राजयोग में रहोगे। इसके बाद ध्रुव तारा बन करके सबको दे दिव्य मान करते रहोगे। लेकिन महाराज मृत्यु से सबको टक्कर लेना पड़ती है, चाहे भगवान हो, चाहे नर हो, चाहे नारायण हो। तो जब मृत्युदेव, मैं सुनाऊंगा, इसकी लीला बहुत अच्छी है। तो जिस माँ ने अपमान किया वह माँ सबसे आगे खड़ी होकर के अपने पुत्र से भी बढ़कर पुत्र जैसा मानते हुए, पुत्र ही मानते हुए माला को समर्पित किया है। ध्रुव जी को राज्य सौंपा है और ध्रुव जी के भी परिवार की जनसंख्या बड़ी है। फिर 36,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, मृत्युदेव आए हैं। उनके सिर पर, उनके मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी गए हैं ब्रह्मांड में। और जब भी संबंध होता है, शादी विवाह होते हैं, तो उनके आशीर्वाद से ही आपका जीवन फिर आगे बढ़ता है। कहने का अर्थ मेरा यह है, जो प्रभु का भजन करता है, कीर्तन करता है, तो वो काल भी क्यों ना हो, उसको भी सर झुका करके आना पड़ता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। प्रेम से बोलो जय श्री। हरि बिनु हरि कृपा में नहीं संता, 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 बिनु हरि कृपा मिलाही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सभी गाएंगे। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और एक बात ध्यान रखना, साधु से कभी हानि नहीं होती है। कभी भी साधु से, संत से कभी हानि नहीं होती है। हनुमान जी महाराज जी ने जब ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण को देखा तो यही सनहट करी हूं पहचानी। क्यों? क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि नहीं हो सकती है, तो मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। हाँ यही सनहट करी हूं पहचानी, यही सनहटे करियों पहचानी, यही सनहटे करियों पहचानी। साधु ते होए ना कारज हानि, साधु ते कारज होए ना हानि, साधु ते होए ना कारज हानि, साधु ते होए ना कारज हानि। बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा नहीं संता।
बिनु हरि कृपा के संत नहीं मिलते। ये भी कृपा है। आज ये सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हो रहा है, ये भी संत का आशीर्वाद, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद, मेरे परम पिता का आशीर्वाद है। तब उनकी कृपा से और वही लेकर के आए। मैं तो तुच्छ भी नहीं हूं प्रभु, आपने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। मेरी तो कोई औकात तक नहीं थी, ना मुझे कोई पूछता था। जिस दिन आपने मोल लगा दिया उस दिन मेरी कीमत हो गई प्यारी, कीमत हो गई। बस वो खरीद ले और कोई फिर क्या कहना, प्रेम से बोल दीजिए ना राधे। तो ये लीला को विश्राम करते हुए हम सुंदर से पहला चरित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा प्यार आइए। हिरण्यकश्यप के मन में अति तीव्र क्रोध है। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी हिरण्याक्ष जल में ले गए तो नारायण रूप ने ही मेरे भाई को मारा है। तभी से हिरण्यकश्यप ने इतनी साधना की है, इतना तप किया महाराज, कि ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए नीचे उतरना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप पीछे रहो, तुम क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आंखें खोलो। आंखें खोली तो ब्रह्मा जी के दर्शन पाए। हिरण्यकश्यप ने कहा, जय श्री राम, कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आप यह वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अजय अमर तो हम नहीं है, तो तुम्हें कहां से कर देंगे? अच्छा, इसके बदले में तुम जैसा चाहो वैसा वरदान मुझसे मांग लो। तो वरदानों की तो एक लिस्ट तैयार कर दी कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना नारायण से मरूं। 12 महीने में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान के बनाए हुए किसी भी नर से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने माथा पकड़ लिया। बताओ ये कैसा है? ठीक है, तेरे जैसा भी किसी ने, तेरे जैसा किसी ने तप नहीं किया, इसलिए जा वरदान देता हूं। इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र आसन पर अधिकार बना लिया। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद नारद जी के पास रहे जब तक यह तप में था हिरण्यकश्यप। क्यों? क्योंकि इंद्र की निगाह अच्छी नहीं थी कयादू पर। तो इंद्र को ललकारते हुए नारद जी अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भक्ति का उपदेश दिया है, और जिस गर्भवती स्त्री को भक्ति का उपदेश मिल जाए तो उसकी संतान प्रहलाद जैसी होती है, और जिस स्त्री को राक्षस जैसा उपदेश मिल जाए तो उसकी संतान राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। प्रहलाद को गर्भ में, मां के गर्भ में ही बहुत ज्ञान हो गया था। बड़ी सुंदर कथा है, सुनते जाएंगे, बड़े आनंद को देने वाली है। हिरण्यकश्यप अपने घर ले आया अपने बालक को, अपनी पत्नी को, संडामर्क जी के आश्रम में छोड़ दिया। संडामर्क जी पढ़ाते कुछ और हैं और प्रहलाद जी पढ़ कुछ और लेते हैं।
सत साधु मन्ये सुरवर देहिना समुधिभिर्ग्रदियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपान्तग्रहमन्धकूपम् वनों गतो यद्धर्माश्रयी। प्रहलाद जी ने पिताजी को हंस करके देखा। संडामर्क जी के पास हैं प्रहलाद जी, और गुरुओं से कहा इसको कूटनीति वाली शिक्षा दो। तो कूटनीति की शिक्षा देते हैं गुरुजी, लेकिन प्रहलाद जी नहीं समझते हैं। जैसे ही पिताजी पहुंचे, प्रहलाद जी ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने गोदी में लेकर के कहा कि बेटा तुमने अपने गुरुजी से क्या सीखा है? बोले कि पिताजी ये सारा संसार एक अन्न कुआं है, और इस संसार में इस कुएं में जो फंस गया सो गया। एक हरि है जो पार लगा सकते हैं। अच्छा बेटा अपने गुरु को बुलाओ। गुरु को डांट लगाई, मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो? कह रहा है ये संसार अंधकुआं है, ये संसार अंधकुआं है, सिर्फ श्री हरि ही पार लगाने वाले हैं। अरे महाराज जी अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुआई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, एक और मौका दीजिए। ठीक है जाओ। समय व्यतीत हुआ। 6 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी में फिर हिरण्यकश्यप अपने बच्चे से मिलने के लिए गए और उसको अपने घर लाए। माताजी ने, कयादू ने बच्चे को काजल लगाया। अपने पिताजी के पैर पड़ाओ बेटा। अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए प्रहलाद पहुंचते हैं। फिर पिताजी प्रहलाद को गोदी में उठाते हैं और फिर वही प्रश्न करते हैं। अब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्यनिवेदनम। पिताजी अब तो मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीख ली है। कानों से भगवान का श्रवण करो, यानी कानों से भगवान का श्रवण करो, भगवान की भक्ति करो, अपने मुख से भगवान का नाम लो, अर्चन करो, भगवान की आरती उतारो, भगवान को प्रणाम करो। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया है। बेटा क्या तुझे पता है प्रहलाद, जिस नारायण की तू सेवा कर रहा है, ये नारायण तेरे ताऊ जी का हत्यारा है। इसने ही बारहा रूप लेकर के तेरे ताऊ जी की मृत्यु की है। पिताजी लेकिन जो यथार्थ है मैं वही कह रहा हूँ, श्री हरि ही सबका कल्याण करने वाले। ले जाओ मेरे सामने से इस बच्चे को अग्नि में जला दो, इसको खौलते हुए तेल में पटक दो, पहाड़ से गिरा दो, समुद्र में फेंक दो, ये मेरी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। कयादू ने कहा कि स्वामी जी ऐसा ना करें, मेरा बच्चा है, आपका पुत्र है, कोई अपने पुत्र के साथ ऐसा करता है क्या? अरे यदि मेरा पुत्र है तो मेरी बात सुनता, उस हरि की पूजा करता है, मेरे शत्रु की पूजा करता है। प्रहलाद जी को समुद्र में गिराया, नारायण ने रक्षा कर ली। प्रहलाद जी को खोलते हुए तेल में रखा गया, वह चंदन के समान फूल हो गए। उनको अग्नि में जलाया गया, स्वयं होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी के लिए वे चंदन के समान लकड़ी हो गई। इतने अत्याचार प्रहलाद पर हुए। संडामर्क जी फिर ले गए, फिर कहा कि सुनिए हे हिरण्यकश्यप, हम आपको वचन देते हैं अब कुछ नहीं होगा, अब हम जो सिखाएंगे वही सीखेगा, एक बार और मौका दीजिए। इससे भी कुछ नहीं हुआ।
और सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके प्रहलाद जी ने जो नाम नहीं लेते थे वह भी श्री हरि कहने लगे। पता चला हिरण्यकश्यप को, तो आया कहने लगा कि बता तेरा भगवान कहाँ है। हे पिताजी, मेरा परमात्मा तो सर्वस्व है। क्या तेरा परमात्मा इस खम्भ में है, इस खम्भे में है? हाँ पिताजी, मैं अभी तेरे भगवान से मिलता हूं। गधा को उठा करके जो खम्भ में दिया, बोलने सिंह भगवान की, सिंह की तरह ललकारते हुए इस प्रकार से ललकार देते हैं। अरे इसका भगवान तो बहुत खतरनाक है, ना नर लगता है, ना नारायण लगता है, ना सिर लगता है। कौन है? भगवान को मुक्का देता है, ऐसा लगता है किसी मतवाले हाथी पर फूलों की माला फेंकी है। भगवान ने फिर एक चांटा दिया तो घायल हो गया। शाम के समय अपने जंघा पर बिठाल करके, अधिक मास का समय चल रहा है, हंसने लगा। मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का, मुझे कोई नहीं मार सकता। श्री नारायण ने कहा ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। अरे तो क्या हो गया? मुझे वरदान है कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। अरे बोले कि अधिक मास है, तेरे लिए एक स्पेशल महीना बनाया गया है। अरे तो क्या हो गया? ना मैं नर से मरूंगा ना नारायण से। उन्होंने कहा कि मैं ना तो नर हूं ना नारायण हूं, मैं तो नरसिंह हूं। अरे तो क्या हो गया? ना मैं शस्त्र से मरूंगा ना अस्त्र से मरूंगा। बोले कि ना तुझे मैं शस्त्र से मारूंगा ना अस्त्र से, तेरे लिए तो मेरे नाखून काफी हैं। अरे तो क्या हो गया? ना तो मैं दिन में मरूंगा ना तो रात में मरूंगा, ना तो दिन है ना तो रात है, यह तो शाम का समय है। शाम के समय ब्रह्मा जी के सारे वरदानों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। अरे इनका गुस्सा कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत हो? प्रणाम किया गया, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंचे और उनको मना के लाते हैं कि हे लक्ष्मी मैया, आज तुम्हारे देवता बहुत गुस्से में हैं, बहुत क्रोध में हैं। तो लक्ष्मी मैया ने कहा वह तो शांत रहते, शांताकारम है। आज देवी जी कहीं से भी शांत नहीं है। अपने प्रियतम को मनाने के लिए सजी हुई थाली लाती हैं। जो नरसिंह भगवान ने पुकार लगाई तो लक्ष्मी मैया ने थाली फेंकते हुए भागी कि मेरे पति के पास मैं जितनी बार गई कभी भी उनकी सूरत ऐसी नहीं देखी, आज किसके पास ये देवताओं ने खड़ा कर दिया। जैसे एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, उसको चाट चाट करके कोमल बना देती है, कि अपने पुत्र को इतना प्रेम करती है माँ कि वो अपना मल भी नहीं देखती है। उसी अनुसार परमपिता पुत्र पर हुए कष्ट को देखते हुए इतने दुखी हुए हैं कि प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, कोमल अंग तुम्हारे दुष्ट असुर ने मारे, मम नाम के दाने। गिरी से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया, दुष्ट अंजनी के जलाल ने। बार बार मुख चुंबन कहे, कि क्षमा करो पुत्र मुझे, कि देर भई
पर ब्रह्म परमात्मा भक्त के आगे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए क्षमा मांगता है। बोलो जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भक्ति का उपदेश दिया है, भक्ति का उपदेश दिया है। लक्ष्मी नारायण की बहुत बहुत सुंदर दृश्य हमें भागवत कथा में मिलते हैं। अब रघुवंश के बाद यदुवंश की ओर चलते हैं। प्रयास तो बहुत करते हैं कथा खिंचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विलंब हो ही जाता है। रघुवंश की कथा सुनाने के पश्चात, श्री राम जी का विवाह होने के पश्चात, चारों भैया प्रकट होने के पश्चात हम कृष्ण जी का जन्म मनाएंगे। रघुवंश की कथा है कि हे सम्राट राजा परीक्षित, सूर्य वंश में हमेशा संतान न होने की समस्या बनी रही, हमेशा। विवस्वान जी को भी संतान नहीं हुई, कश्यप के विवस्वान हुए, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु हुए, श्रद्धा नाम की पत्नी से इनको संतान नहीं हो रही थी। यज्ञ किया गया, यज्ञ करने के बाद भगवान की कृपा से इनको संतान प्राप्त हुई। चमन ऋषि का विवाह सरयाती जी की पुत्री से हुआ है। अम्बरीश और दुर्वासा जी की कथा आती है। दुर्वासा जी बहुत आनंद में विभोर होते हुए नारायण ने उनको माला पहनाई, दुर्वासा मुनि जी को। तो इंद्र को वह माला पहना दी गई। इंद्र ने सोचा कि पहले ये माला भगवान ने पहनी, फिर इस माला को ये महाराज श्री जी ने पहनी, अब मुझे पहना दी। वह माला का अपमान कर दिया। अपमान दे करके दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि सभी देवता श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन होने के कारण से राजा बलि ने आक्रमण कर दिया, और राजा बलि ने जब आक्रमण किया तो सब इंद्र का सिंहासन चला गया। क्या किया जाए? कश्यप मुनि से देवताओं की मां ने कहा कि हे स्वामी जी, हे स्वामी जी, अब जो अदिति हैं कश्यप मुनि की अर्धांगिनी है कि स्वामी जी मेरे पुत्रों का सब वैभव चला गया है, तो मैं क्या करूं? तो अदिति को उन्होंने उपदेश दिया कि फाल्गुन का महीना, फरवरी के महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि तक कोई भी स्त्री दूध के भर रह करके द्वादश अक्षरी मंत्र का जाप करके पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती है, तो साक्षात नारायण उसके गर्भ में आते हैं। तो अदिति ने ऐसा ही किया। भगवान की कृपा से वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान का सम्मान करते हुए हमारे मुख्य जजमान जी कन्हैया का तिलक करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
जय हो। वामन भगवान को गायत्री मैया ने माला दी है, गौमुखी दी है, भोलेनाथ ने उनको त्रिशूल दिया है, ब्रह्मा जी ने पुस्तक दी है, सरस्वती मैया ने विवेक दिया है, वाणी दी है और पुस्तक धारणी दी है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। सबके आवाहन पर वामन भगवान राजा बलि यज्ञ कर रहा था, उस स्थान पर पहुंचते हैं। राजन का यह लक्ष्य था राजा बलि का कि 100 यज्ञ पूरे होने पर इंद्र आसन उसकी हो जाएगी। 100 यज्ञ जब हो जाएंगे, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे और 100 यज्ञ जो रह गया था वो भी हो नहीं जा रहा था। तो वामन भगवान ने आवाज दी कि हे राजन भिक्षाम देहि, राजन मुझे भिक्षा दीजिए। हे वामन भगवान बड़े सुंदर हैं। उनकी पत्नी कहती है, शुक्राचार्य दैत्यों के हमेशा गुरु रहे। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्या लेने आ सकता है। ध्यान किया, समझ गए ये तो नारायण है, ये तो नारायण है। राजन ये श्री हरि है, इसके चक्कर में मत आ जाना। है क्या करूं? राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे प्रहलाद दादाजी कभी भी किसी को निराश नहीं भेजा, तो मैं कैसे भेज सकता हूं? वामन ही सही और वामन भी नहीं सही तो नारायण सही। यदि नारायण भी हैं तो मेरा क्या, जो सबको देता है मैं उसको दूंगा तो मुझसे बड़ा दानी और कौन कहलाएगा दुनिया में। संकल्प के लिए तैयार हो गए। गुरुजी नाराज हो गए, श्रीहीन का श्राप दे दिया, फिर भी मन नहीं माना। तो कलश में जो गंगा सागर की जो बिल्कुल छेद होता है उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान संकल्प लेते हैं, अरे कुछ अड़ रहा है, तो कुशा को उखाड़ करके उसमें छेद करते हैं। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है, तड़पड़ाते हुए बाहर निकलते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। संकल्प में 3 पग भूमि मांगते हैं। राजन कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि से क्या होगा? यदि आप कहें तो ये साम्राज्य आपको दे दूं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो मैं विवाह करा दूं, आप जो मांगोगे सो करा दूंगा। 3 पग भूमि से क्या होगा? राजन यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि का दीजिए, अन्यथा नहीं दीजिए। 3 पग भूमि का 3 पग भूमि का संकल्प दे देते हैं। 3 पग भूमि का जैसे ही संकल्प करते हैं तो एक पग में ब्रह्मांड, दूसरे पग में पूरा त्रिलोक नाप लेते हैं। अब तीसरा तो कहीं रहता नहीं है। तो भगवान कहते हैं, वामन भगवान ने कहा कि आपने संकल्प अधूरा छोड़ दिया है, इसलिए इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे पास अभी और भी कुछ है। क्या है? मेरे पास मेरा, जिस पर मेरा अधिकार है, मेरा स्वयं का शरीर, ये मेरा सिर, इस पर आप पग रखिए। पग रखा, पाताल लोक में भगवान जी का चरण गया है और भगवान ने सब कुछ लेकर के वही राजा बलि को सब कुछ दे दिया है। खुद तो भगवान अब दास बन गए और राजा बलि को राजा बना दिया। लक्ष्मी जी को पता चला, भाई से मिलने आई, भाई के हाथ में राखी बांधी, तभी से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हो गया।
हेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबला हेतेना त्वामि प्रतिपदनामि रक्षेदमाचल। इस प्रकार से राजा बलि की अन्य कहानियां कथाएं हैं, इनको भी समय के अभाव से विश्राम करते हुए इन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में सगर हुए, उनके 60,000 पुत्र हुए। कपिल मुनि का अपमान किया, अपमान के कारण उनकी नेत्र खुलने से सगर के 60,000 पुत्र सब भस्म हो गए। भगीरथ ने तपस्या की, भगीरथ की तपस्या पर गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी प्रकट होने पर सगर के 60,000 पुत्रों का क्या किया? उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री। ऐसे ही सूर्य वंश में रघु हुए, अज हुए, इत्यादि हुए, और इन्हीं सूर्य वंश में दशरथ जी हुए। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 4 भैयाओं को प्रणाम करते हुए 4 भाई, देखिए ये राम कथा 4 श्लोक में भी पूर्ण हो सकती है और इसके लिए पूरा साल लग जाए। आदौ राम तपावनादिगमनम् रतभामृगा कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम्। तो बड़ी लीला है। राम जी का भी दर्शन करने शिव जी आए हैं, कागभुषुंडी जी भी आए हैं, उन्होंने उनका दर्शन किया है। धीरे धीरे भगवान जी बड़े हुए हैं। इसके बाद भगवान पंचवटी रहे हैं। पंचवटी के बाद भगवान का विवाह होता है। सीता जी का जो है भगवान जी त्याग करते हैं कि अभी अग्नि स्वरूप में, जैसे कि वैदेही हरणम, रावण लंका में सीता जी चली जाती है, वैदेही हरणम, जटायु को रावण मारता है, भगवान जी जटायु का उद्धार करते हैं। सुग्रीव से भगवान की मित्रता होती है। 400 योजन समुद्र पार करके रावण को मार करके, सभी को मार करके, रावण के सभी परिवार का उद्धार करके सीता जी को वापस लेकर के आते हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अयोध्यानाथ की जय। ये कथा बड़ी सुंदर है। हे राजन, अब मैं तुम्हें यदुवंशियों की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा सुनाता हूं? यदुवंशियों की कथा सुनाता हूं। उग्रसेन मथुरा का नरेश है। इसने भी भगवान की बहुत अति सेवा की और धार्मिक प्रवृत्ति का, लेकिन इसकी जो संतान होने वाली थी, दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, उग्रसेन की संतान हुई कंस। और कंस शुरू से ही इतना उद्दंडी था, कंस इतना उद्दंडी था, किसी को भी बख्शता नहीं था। बड़ा हुआ, पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी, ये सिंहासन आप मुझे दे दीजिए। यदि आप मुझे नहीं दे सकते तो मैं इसे छीनना जानता हूं। अरे बेटा, अभी तू संभालना तो सीख जा। पिताजी ने नहीं दिया। पिताजी को कारागार में डाल दिया और खुद अपनी मर्जी से मथुरा नरेश कंस हो गया। इसकी चचेरी बहन थी, उसका नाम देवकी था। इसने वसुदेव से विवाह करा दिया
और उस रथ पर बैठ करके छोड़ने के लिए गया तो आकाशवाणी हो गई, हे कंस तू इतना हंस मत, तेरे अत्याचार अब ज्यादा दिन नहीं ठहर पाएंगे, क्योंकि तेरे काल ने जन्म लिया है। जिस बहन को तू रथ पर ले जा रहा है छोड़ने के लिए, इसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अष्टमस्तु हो च मृत्यु कारणम, 8वीं संतान। तो तुरंत अपनी बहन के गले में तलवार अड़ा दी। वसुदेव ने कहा कि देखिए सभी लोग देख रहे हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि जितनी भी संतान होंगी सब ला करके मैं तुम्हें सौंप दूंगा। पहली कन्या ने जन्म लिया, पहली कन्या ने जन्म लिया तो कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, मुझे तो 8वीं संतान से कष्ट है, 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण है, तो छोड़ देता है। तो सब देवता सोचने लगे कहीं यह पुण्य ना बन जाए, कहीं यह पुण्य ना बन जाए। तो नारद जी पहुंच जाते हैं, कंस प्रसन्न हो जाते हैं, अरे गुरुदेव आ गए। अचानक कैसे आना हुआ? कंस इससे देख रहे हो क्या है कि कमल है। अब इस यहां से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब यहां से करो गिनती शुरू। अरे पहली भी 8वीं हो सकती है और 8वीं तो 8वीं है ही, उसकी गिनती कहां से शुरू हो, इसलिए किसी को मत छोड़ो। एक एक करके 6 संतानों को मार देते हैं। देवकी का हाल बुरा हो जाता है। साध्वी माया को भगवान कहते हैं कि सुनो माया, तुम माया के जरिए दुर्गा रूप में प्रकट हो जाओ और रोहिणी के गर्भ से बलराम होंगे और यशोदा के गर्भ से दुर्गा उत्पन्न होगी। तो माया के द्वारा वह दुर्गा माया के जरिए 8वीं कर देना। अब कंस तो यही सोच रहा है कि साध्वी एक एक करके सब संतानों को मार देता है और 8वीं जब जो संतान होती है, 8वीं जो संतान होती है उसे मारने के लिए दौड़ता है। उससे पहले ही जगत जननी कहती तेरे काल ने तो जन्म ले लिया है। वह कथा मैं कल सुनाऊंगा। तो आइए, भादों का महीना आ गया और बारिश का मौसम शुरू हो गया। खनकती हुई बारिश, बिजली खड़क रही है। नटखट कन्हैया आधी रात्रि में, रात्रि के 12 बजे, कृष्ण पक्ष भादों का महीना, कृष्ण अष्टमी के दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र को श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए हैं। बोलो श्री के बिहारी लाल की स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम बहुरा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा
वसुदेव, घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है। जमुना मैया अपने स्वामी का दर्शन करने पहुंचती हैं और दर्शन करने के लिए पहुंचती है इतनी, तो दर्शन भगवान के पैर लटके हुए हैं, जैसे भगवान को छू लेती है दाढ़ी तक पहुंच जाती है तो शर्म से तुरंत नीचे हो जाती है। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। तालियों की मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ प्यारे हरि जी। हरि बोल। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, ओ सौ बार बधाई भक्तों, लख लख बार बधाई भक्तों। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। हरि जी आनंद के साथ प्यारे। जय हो। देखिए ये भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और देखो जाने एक एक ठुमका ना लगाओ तो वो कन्हैया आ जाए वो लड़बे में नहीं जानू, पीछे भी लगाते रहो और आगे भी लगाते रहो। हे दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी तेरी यारी है, दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी है, दीवाना बना दिया। जय श्री राधे।
समा बना के बनवाना बना दिया, बनवाना बना के जय हो बना दिया। जय हो दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, बनवारी मेरी प्यारी, दीवाना बना दिया, बनवारी मेरी प्यारी, दीवाना जय हो राधे। और क्या कहना है? ये पाके बिहारी कजरा रे, मोटे मोटे तेरे मैल, हाय नजर ना लग जाए, ओए ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे, मोटे मोटे तेरे मैल, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओ बाके बिहारी कहजरा रे, तेरे मोटे मोटे हैं, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आँखों का काजली, आँखों का काजली, आँखों का काजली, तेरे गालों की लाली, तेरे गालों की लाली, तेरे होठों की लाली, तेरे होठों की लाली, करी डारी रे, करी डारी, मोटे मोटे तेरे बहे, आए नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए।
सुनिए, दो फरमाइश आई है, हालांकि व्यास गादी पे तो प्रभु कराते ही है सब। सर्वप्रथम हरि लाला की हो लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की ओहो लाला की सुने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला के सुने में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। हे होली की जय हो, होली दे दे बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। देखिए कौन कौन के नैनों में कन्हैया बस गया, हाथ ऊंचा करो। हे नैनन में नैनन में नैनन में श्याम समाई हो, मोहि प्रेम को रोग लगाई हो। नैनन में श्याम समाएगा हो, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा हो। नैनन में श्याम समाई हो, मोहि प्रेम को रोग लगाई हो। नैनन में श्याम समाएगा हो, मोहि प्रेम को रोग लगाएगा हो।
में राम समाए हो, मोहे प्रेम को रोग लगाए हो, ध्यान समाए हो, प्रेम को रोग लगाए हो। बलिहारी रघुपत वन में, राम राम तेरी जगवत में, बलिहारी राम राम तेरी चित वन में, राम राम तेरी जगवत में। वो तो प्रेम को रोग लगाए हो, और प्रेम को रोग लगाए हो। नयन में राम समाए हो, और प्रेम को रोग लगाए हो। नयन में राम समाए हो, और प्रेम को रोग लगाए हो। कन्हैया हे कन्हैया जन्म आदि रात, वादों के रतिया, कन्हैया वादों के रतिया, कन्हैया जन्म आदि रात, वादों के रतिया, कन्हैया जन्म आदि रात, वादों के रतिया, वादों की रतिया, वादों की रतिया, वादों के रतिया, वादों के रतिया, कन्हैया जन्म और क्या कहना है? इनके गोरे गोरे हाथ, गुलाबी अखियाँ, इनके गोरे गोरे हाथ, गुलाबी अखियाँ, इनके गोरे गोरे हाथ, गुलाबी अखियाँ, कन्हैया जन्म आदि रात, वादों के रतिया, कन्हैया जन्म आदि रात, वादों की रतिया, कन्हैया जन्म हो
सभी लोग एक घेरा बना लें। राजस्थानी घूमर बजा रहा हूं मैं, आप सभी लोग राजस्थानी नाच करें। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। हरि बोल। क्या हो? जमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया तारी तारी राधा मैया गोरी। जमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया तारी तारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की डोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की डोरी। रज राम की नगरी रज रानी लागे। पानी आनो जमुना तीनों पानी लागे। राधे माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हमारे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी करिया वाले अब तो राधा नाम बनाई। मारी करिया भावे मन राधा नाम बनाई। राम की लली हो राम की लली राजधानी लागे। माने आरो करो जमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधे। ओ
सौ बार बधाई कान्हा, सौ बार बधाई। कृष्ण जन्मे है कान्हा, दो बार बधाई। ओ सौ बार बधाई हो, लख लख बार बधाई हो। लख लख बार बधाई। जेल में कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बधाई हो। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। यशोदा मैया को बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, विकास भैया को बधाई हो। सौ बार बधाई लोगो, लख लख बार बधाई। जेल में कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई हो। मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, सबको बार बार बधाई। मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, जेल में जन्मे कृष्ण कन्हैया, बार बार बधाई। आरातिक्यम हो रत्न जलत सोने के पलना, और पलने में झूले नंद जी को ललना, और घर घर बजत बधाई। आज है नंद उत्सव रे भाई, आज है नंद उत्सव रे भाई, आज है नंद उत्सव रे भाई। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। देखिए, कल सभी हरी साड़ी पहनेंगे, गोवर्धन जी का परिक्रमा लगाएंगे, गोवर्धन जी की पूजा होगी, 56 भोग लगेगा। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और सब पूजन करेंगे। भगवान जी की भी पूजन करना, जैसे लड्डू गोपाल की आज आपने करी, उनको तिलक लगाया, उनको बधाई दी, ऐसे ही आप भी ध्यान रखना। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मगर घर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मगर घर तेरी आरती। Oh
संसारि सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं जलशीतलेन करणीयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं मा जगनेन जगन्मयजं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या संज्ञातेहनाकं महिमानः सजं तजर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम्। गणेऽम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम्। वृषभध्वजाय विद्महे कृष्णः प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सुमने सुमंदित सुमनिलो सुमन सभक्ति सिदार पुष्पांजलि अर्पण करूं। हे राधा कृष्ण करो स्वीकार सब कुछ दीना आपने बैठे करूं क्या नाथ नमस्कार की बैठ है जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। शांघाई सायुधाय सशक्तिकाय नमः सपरिवार।